आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम ये कॉटन थ्रेड से कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे। इसे 3 से 4 नंबर के लिए हम बनाए हुए हैं। ये पोशाक अभी अधूरा है, इसका अगला पार्ट में हम इसे पूर्ण करेंगे। पगड़ी, फ्लावर इत्यादि अगला भाग में हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से ये बनाया गया है, कौन से थ्रेड से बनाया गया है। तो देखिए, जो आज हम ड्रेस आप लोगों को बतलाएंगे, इसका थ्रेड, ये जो धागा है, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये हम ऑनलाइन मंगाए हुए हैं। आज हम इसी से ड्रेस बनाएंगे। ये कॉटन थ्रेड का धागा है और इसे हम ऑनलाइन मंगाए हुए हैं, तो आप भी मंगा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ कलर में है, बनाएंगे हम दूसरे कलर से, आप लोगों को दिखला रहे हैं हम कोई और कलर, लेकिन हमारे पास ये और भी कलर है। तो यहाँ पर हमारा थ्रेड दिखाने का पर्पस ये है कि हमारी कुछ बहनें जानना चाहती हैं कि आप कौन से धागा से बनाती हैं, और इसके पहले जितना भी हम धागा से बतलाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो हम एक अलग धागा से बनाए हुए हैं। जो हमारे यहाँ पे वो धागा उपलब्ध है, मार्केट से मिल जाता है, लेकिन ये धागा हम ऑनलाइन मंगाए हुए हैं। तो फिर चलिए आप इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकती हैं। कॉटन थ्रेड का है, ये गर्मी के लिए इससे पोशाक बनता है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हम बना रहे हैं वो हम इस धागे से बना रहे हैं, इस कलर से बना रहे हैं। धागा वही है, सेम है बिल्कुल, लेकिन कलर इसमें ये कलर से हम बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम, जैसा कि चोली का वीडियो डाले हुए हैं, तो चोली बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। देखिए, चोली जो हम अभी आप लोगों को हाल में बतलाए हुए हैं, तो चोली इस तरह से बनाएंगे। हम चोली इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जो भी ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास, ये सारे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब ऑर्डर का ड्रेस रहता है। तो जो भी ऑर्डर आया हुआ है, ये इसी कलर, इसी चोली से आया हुआ है, इस तरह की चोली से आया हुआ है। तो इसका हम वीडियो आप लोगों को बनाकर डाल चुके हैं, बतला चुके हैं। देखिए, ये इस तरह से आता है, ये इस तरफ रहता है और ये इसके ऊपर रहता है। तो ये हम बनाएंगे। तो चोली का लिंक डाल देंगे, चोली आप लोग बना लीजिए। चोली में ही हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं कि एक लाइन किस तरह से बुनना है। अब हम जो दूसरा लाइन बुनेंगे वो हम देखिए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इससे पहले हम बतला दे, देखिए यहाँ पे आपको ये जो है हुक जो है 1.5 mm बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस ऊन से हम बना रहे हैं, बहुत ही पतला ये रहता है। और इसमें अगर आप मोटा लगाइएगा क्रूस, जो हम ऊन बुनते हैं, ऊन के लिए जो हम यूज करते हैं, उससे बनाइएगा तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसमें क्रूस आप इस तरह का ले लें, हुक जो लेते हैं आप इस तरह का पतले साइज का ले लें। अब देखिए, अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पहला लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए हम इसे बनाकर एक लाइन इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे हम आप लोगों को इसमें दूसरा तीसरा लाइन बनाना बतलाएंगे। देखिए, हमारे पास जो ऑर्डर आया हुआ है वो ऑर्डर इस ड्रेस का आया हुआ है। तो इस ड्रेस में मोती वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, यहाँ जैसे मोती है, इस पे है, मुकुट पे है, तो हम मोती नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। सिर्फ हम फ्लावर देंगे। जो फ्लावर आप देख रही हैं, यहाँ इस जगह फ्लावर देख रही हैं, तो हम सिर्फ फ्लावर देंगे और फ्लावर देकर बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाना आप लोगों को बतलाएंगे। अगर आप लोग इसमें मोती वगैरह डालना चाहती हैं तो डालकर बना सकती हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को बतला दें कि ये जो हम 2 चेन लेते हैं, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से देखिए, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे कि यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। बाद में हम यहाँ पे डोरी भी डालेंगे। डोरी डालने से आप चाहेंगी तो टाइट भी हो सकता है, चाहेंगी ढीला भी कर सकती हैं। ये 3 नंबर के कान्हा जी का बन रहा है। तो 3 नंबर के कान्हा जी का देखिए, बिल्कुल ये परफेक्ट है। अच्छा, ये फिटिंग का रहेगा आपको। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह जोड़ लिए। अब दूसरा लाइन 1 2 3 चेन हम यहाँ पे डालें। देखिए, 3 चेन यहाँ पे डालें हम। अब हमें करना क्या है, इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया इस तरीके से बुन लेंगे। तो एक चेन से यहाँ पर हम, हालांकि है तो दोनों अलग अलग, लेकिन चलिए, एक ये अलग चेन हो गया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे। तो एक चेन बीच करते हुए हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक चेन से हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं और दूसरा चेन से 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, इस तरीके से। तो इस तरह से हम इसे बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप गर्मी में इस तरह का हुक के द्वारा बुना हुआ अगर बनाना चाहती हैं तो ये आपको ऊन यानी कॉटन थ्रेड है, ये काफ़ी अच्छा है, इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगा और इसमें हल्का हल्का चमक भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हल्का हल्का, हम ओरिजिनल यहाँ जो देख रहे हैं हम सो आपको बतला रहे हैं कि इसमें हल्का, बहुत हल्का सा शाइनिंग होता है, पोशाक देखने में अच्छा लगता है। तो चलिए फिर हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप लोग भी इसे बनाना चाहते हैं इस तरह का क्रोशिया से हर एक डिज़ाइन में, किसी भी डिज़ाइन में आप बना सकती हैं। जो हम ऊन से बनाते हैं उस डिज़ाइन को आप इस पर भी उतार सकती हैं। बस अंतर ये रहेगा कि ये आपको पतला से बनेगा, तो जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहेंगी, जो आप ऊन से बनाती हैं, वो इसमें भी बन जाएगा। तो चलिए फिर हम इसे 3 लाइन में भी हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम जो इसमें छोटा सा डिज़ाइन डाला हुआ है इस पोशाक में, जो भी हम आप लोगों को फ़ोटो दिखाएं, वही डिज़ाइन को हम यहाँ पे डालने का कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक बना कर ले आते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा लाइन कंप्लीट हुआ, तो इसे लाकर यहाँ इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब चेन लेंगे, 1 2 चेन ले लिए। अब प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से, प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम बनाते हुए चलिए इसे भी पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं, प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया। तो चलिए फिर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को इस पर डिज़ाइन बतलाएंगे, डिज़ाइन किस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमें कुछ बना लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे लाकर जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया, इसे हम 2 डबल क्रोशिया मान लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे। अब 2 चेन लेने के बाद 2 बीच करेंगे और तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। देखिए फिर से 2 चेन लेंगे हम, 1 2। अब 1 2 चेन बीच करेंगे, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे। जैसे कि हम थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को दिखलाते हैं, देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बनाएं। अब 1 2 चेन छोड़ लेंगे, तीसरा पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1 2 हो गया। फिर से 1 2 दूसरा छोड़ेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरा पे हुक को डालकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इस लाइन को हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए, पूरा बन चुका है। अब हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद एक चेन ले लेंगे और इसे हम इस स्थान पे ले आएंगे। देखिए इस स्थान पे ले आए। अब यहाँ 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसी में से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये हो गया। अब एक चेन लेंगे बीच में, इसके बाद फिर इस स्थान से एक डबल क्रोशिया और फिर से दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए 2 बार हम एक चेन लिए हैं, अब हम लेंगे 2 बार एक चेन लिए, अब हम लेंगे 1 और 1 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे आप एक चेन लिए, फिर यहाँ 2 क्यों लिए? तो देखिए ये पोशाक थोड़ा सा लग रहा है हम जैसे
की झोल टाइप का आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे इसे मेकअप करने के लिए, इसकी गुलाई को मेकअप करने के लिए हम ले रहे हैं। हालांकि आप अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 चेन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइट चेन आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि देखिए टाइट कैसे हम लेंगे, ये एक चेन बिल्कुल टाइट, फिर ये एक चेन बिल्कुल टाइट। अब हम यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना सकते हैं। तो ये चीज़ चलिए इस लाइन में हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप 2 चेन ही लीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। देखिए एक चेन टाइट किए, फिर से एक चेन टाइट किए। अब लेंगे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ढीला नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसे बिल्कुल बराबर पे लाना है, बिल्कुल जो देखने में सुंदर लगे इस तरह से लाना है। इसलिए हम इस तरह से बनाकर चलिए इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5, एक लाइन और इसी तरह से बुन लेंगे। इसके बाद फिर हम लास्ट लाइन बनाएंगे यहाँ पे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे 3 लाइन में कंप्लीट किए। ये एक लाइन में ये दूसरा लाइन ठीक बीचों बीच से, और तीसरा लाइन जो कंप्लीट किए इसमें हम 3 डबल क्रोशिया दे दिए। आप चाहें तो 2 भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे 3 दे दिए, क्योंकि जो वीडियो जो फोटो देखें वो उस फोटो में 2 डबल क्रोशिया ही है, और उसमें 2 डबल क्रोशिया के ठीक बीचों बीच से ये चीज़ बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया दे चुके हैं, इसलिए हम इसी पे आप लोगों को बतलाएंगे। तो ये 3 लाइन तो आप समझ गए 3 लाइन हम किस तरह से बनाएं। अब यहाँ पे इसे जोड़ दिए, जोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बल लेंगे और ठीक है बीचों बीच का जो चेन है यहाँ पे हुक को डालेंगे इस तरह से, और एक ही स्थान पे हुक को डालेंगे, 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक हो गया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर से ये हो गया यहाँ से 3 डबल क्रोशिया, फिर से हो गया 4 डबल क्रोशिया, और फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 डबल क्रोशिया। हो गया 5 डबल क्रोशिया। तो अगर आप 2 डबल क्रोशिया यहाँ रखते हैं इस लाइन में, तो आप बीचों बीच से बना सकते हैं। हम 3 रखें, इसलिए तीसरा जो डबल क्रोशिया है उसके बीचों बीच से बनाए हुए हैं। अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इस तरह से, और फिर से बल लेंगे। फिर से बल लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ से 5 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। तो चलिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ इसे पूरी लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ देखने में प्यारा सा लग रहा है। अब हम इसमें आगे किस तरह से फ्लावर बनाना है, किस तरह से पगड़ी बनाना है, ये हम अगला वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पोशाक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।